सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बियॉन्ड बेब शो। आई एम देवेश तिवारी, योर होस्ट। और आज मैं फिर आपके बीच में आया हूँ एक अनस्क्रिप्टेड वीडियो लेके, और एक ऐसा मुद्दा जिससे हर एक इंडियन फैमिली कहीं ना कहीं परेशान है। मुद्दा है घर में धोखा, मतलब भाई भाई में धोखा, प्रॉपर्टी को लेके, जायदाद को लेके, ज़मीन को लेके। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो उनके लिए है जिनको धोखा मिला है घर में, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उनके लिए भी है जिन्होंने धोखा दिया हुआ है अपने भाइयों को या फिर अपने घर वालों को, किसी भी फैमिली मेम्बर को पैसों के लिए, जिनको लगता है पैसों से बढ़ के कुछ और नहीं होता है। तो आप भी देखो ये वीडियो, और वो भी देखो जो इस धोखे के शिकार हुए हैं, ताकि समझ सकिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इन मुद्दों पे। और मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली ये एक्सपीरियंस फेस कर चुका हूँ, इसलिए मैं बना रहा हूँ। अपने एक्सपीरियंस से, रियल एक्सपीरियंस है। तो स्टार्ट करते हैं एक परिवार की कहानी के साथ, जहाँ पे एक बाप के तीन बच्चे होते हैं। चार होते हैं, एक बहन होती है, तीन भाई होते हैं। बहन की शादी होती है, वो घर निकल जाती है। उस आदमी के पास एक दुकान होती है और उस दुकान में वो तीनों लोग काम कर रहे होते हैं। करीब 35 साल तक उस दुकान में वो लोग काम करते हैं। 35 साल काम करने के बाद घर में कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, सबकी शादियां हो जाती हैं, बच्चे होते हैं, तो घर में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े शुरू होती है, और जिसके कारण घर में बंटवारा होता है। बंटवारे के बाद जब बंटवारे का वक्त आता है तो जिनकी शॉप थी, मतलब जो घर के सबसे बुजुर्ग थे, वो अपने दो बच्चों को अलग करते हैं और सबसे छोटे वाले के साथ रहने का फैसला करते हैं। दोनों को वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए दे के अलग कर देते हैं, सबकी एक अपनी अपनी दुकान ओपन करवा देते हैं। और जो छोटा वाला उनका बच्चा होता है वो उसके साथ रहते हैं। ठीक है, अब कहानी यहाँ तक तो फेयर है कि ठीक है, वो बाप है, उनको जिनके साथ रहना है, जिनके साथ उनको अच्छा लगेगा वो रहेंगे, और यहाँ तक कुछ बुराई नहीं है। उसके बाद जब मेन कहानी शुरू होती है, लगभग 6-7 साल बाद बंटवारे के, क्योंकि 1-1.5 लाख रुपए आज के ज़माने में कोई मैटर नहीं रखता। आप 35 साल कहीं काम करो, और सोचो आप किसी कंपनी में 35 साल काम करो, आपको सिर्फ खाने के और रहने को मिले, और रिटायरी पे आपको 1-1.5 लाख रुपए मिल जाए। तो वही कहानी है जस्ट, कि 35 साल खाना रहना हुआ, साथ में परिवार में काम किए, और जब रिटायरी का वक्त आया तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए मिल गए। और ये 2013-14 की बात है, तो उस टाइम भी 1-1.5 लाख कुछ होते नहीं थे। फिर उसके बाद लगभग 2019-20 के आसपास जब धीरे धीरे लोगों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है शायद, क्योंकि 35 साल काम करके सिर्फ इतना मिलना उनको अपने जीवन यापन के, क्योंकि दो सबके बच्चे हैं, अपने सबके अपने खर्चे हैं, तो उन लोगों ने थोड़ा सा इस पे जांच पड़ताल शुरू की कि ऐसा क्या है, या सच में पैसे नहीं हैं, या क्या सब में बराबरी की हिस्सेदारी हुई है या नहीं हुई है। तो पता चलता है कि जो सबसे छोटा बच्चा होता है, उनका सबसे छोटा बेटा होता है, जिसके साथ पिताजी रह रहे होते हैं, तो उन दोनों ने मिलके बहुत बड़ी चीटिंग करी है, जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए का गबन किया हुआ है। अब आप सोचिए कि एक बाप जिसके 3 बच्चे हैं, 2 को 1-1 लाख रुपए दे के अलग करता है, और तीसरे के साथ मिलकर चोरी करता है, और लगभग 1 करोड़ रुपए का गबन करता है। ठीक है, अब क्या ही बताएं, फिलहाल थोड़ा सा 1 करोड़ रुपए का गबन होने के बाद जब इन दोनों भाइयों को पता चलता है, इन लोग के जब ये दोनों लोग अपना इधर उधर दौड़ते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि गबन कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, तो उसमें एक से बढ़ के एक खुलासे शुरू हुए, जिसमें पता चला कि जब दुकान ओपन हुई उसके कुछ 10 साल बाद से चोरी शुरू हुई, और बैंक अकाउंट खुलवा के चुपके से उसमें पैसा लोग डालने लगे, अपना अपना सब जिसको जिस जैसे हो पाया, मतलब जहाँ से जो चोरी कर पाया उसने किया। तो अब इसमें देखिए बाप ने क्या किया, बाप ने 2 बच्चों के साथ बिल्कुल गलत किया, उनका गला काट लिया, तीसरे को सब कुछ दे दिया। ठीक है, क्योंकि उनके साथ वो पहले से ही माइंड सेट था कि उन्हीं के साथ रहना है, तो भाई थोड़ा सा पूंजी से मजबूत होना चाहिए। लेकिन उनके साथ गलत हुआ, जिन्होंने 35 साल टाइम दिया, आखिर उनके भी बच्चे हैं, उनका भी घर है अभी। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए।
जिनके साथ धोखा ऐसा हुआ है और जिन्होंने धोखा किया है उनको क्या करना चाहिए। तो जिन्होंने धोखा दिया है, सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूँगा कि भाई साहब, आपने चलो 1 करोड़ रुपए का गबन किया है, मैं कहता हूँ 2 करोड़ का किया होगा और कर लेते, थोड़ा कम किया, पूरा कर लेते। आप कर्मा को जानते हैं, कर्मा लौट के वापस आता ज़रूर है। आज आपने गबन किया ज़रूर है, लेकिन कल आप उसको झेलेंगे, 100% झेलेंगे। तो किसी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, लड़ाई झगड़ा मार पीट कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिनके साथ धोखा हुआ है उनको सिर्फ देखना है, और ऐसा भी नहीं कि उसमें उलझे रहना है। अपना काम करिए, बेहतर करते जाइए। 1 करोड़ रुपए कोई ऐसी बहुत बड़ी रकम नहीं है कि कमाया नहीं जा सकता। आप इज्जत से कमा सकते हैं, सबके सामने कमा सकते हैं, चोरी करने की ज़रूरत नहीं है और चोर का ठप्पा लगाने की ज़रूरत नहीं है अपने ऊपर 1 करोड़ के लिए। जिसके ऊपर लग गया लग गया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कर्मा जो है ना वो लौट के वापस आता ही आता है। तो अगर आपने चोरी करी तो आप आज नहीं तो कल उसको झेलोगे ही झेलोगे, आप इसके लिए तैयार रहो, ठीक। जिनके साथ चोरी हुई वो अपना काम करते रहें, सब कुछ वक्त के हिसाब से सही हो जाता है। आज आपको 1 लाख रुपए मिले हैं, आप संतुष्ट हो जाइए। आपके हाथ पैर दिमाग से ज़्यादा कुछ ताकतवर नहीं है। पैसा हाथ पैर और दिमाग से ही बनता है, बनाइए, बन जाएगा। और उनमें मत उलझिए जिन्होंने चोरी की है, उनमें मत उलझिए। उन्होंने ऑलरेडी अपनी दिखा दी है। भाई जब आप एक फैमिली मेंबर थे तब उन्होंने इतनी चोरी करी, तो अब तो अलग हैं, अब तो आप उनके कुछ भी नहीं हो, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए, उनके बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए। उन्होंने करी हाँ, बट उन्हें सुनाना ज़रूरी होता है। जब टाइम पड़ने पर उन्हें सुनाइए, बस देखिए उनकी कहानी क्या होती है। आप अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए और काम करते रहिए। पैसा जैसी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। फैमिली में चीटिंग सबसे गंदी चीज़ है, जो करेगा वो उसको भरेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये कुछ लोगों के लिए थी जो शायद मुझे जानते होंगे या जिनके घर में हुआ होगा। ज़रूर शेयर करिएगा अपने रिश्तेदारों के साथ जो ऐसा किए होंगे, या घर में कोई किया होगा तो ज़रूर शेयर करिएगा। ज़रूरी है, सबको देखना चाहिए ऐसी वीडियोस। और मैं भी ऐसी वीडियोस, बाकी अपने राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर मुझसे कुछ छूटा हो, कुछ मिस हुआ हो तो वो भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।